संसद में बाहर भी और संसद के अंदर भी इस विषय को बीजेपी ने उठाया है कि आखिर क्यों राष्ट्रपति का अपमान अधीर रंजन चौधरी ने किया है। और लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में तीखी बहस भी हो गई। दोपहर 12 बजे जब सदन स्थगित हो गया, उसके बाद बीजेपी के सांसद सोनिया गांधी माफी मांगो का नारा लगा रहे थे। यह नारा 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लगाया जा रहा था और जब सदन स्थगित हो गया तो सोनिया गांधी सदन से बाहर जा रही थी, लेकिन नारेबाजी के बीच सोनिया गांधी वापस लौटकर रमा देवी के पास गईं और कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। इस बीच रमा देवी के पास खड़ी स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से कुछ कहा। जवाब में सोनिया ने जोर से कहा, डोंट टॉक टू मी। इसके बाद स्मृति और सोनिया गांधी के बीच तीखी बहस हुई और यह बहस तकरीबन 2 से 3 मिनट तक चली है। तो यह पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया कि किस तरह से यह पूरी घटना हुई है। आपको यह बता दें कि जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी के सांसद यह नारा लगा रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को सभापति ने स्थगित कर दिया और जब सदन स्थगित हो गया उसके बाद भी यह नारेबाजी चलती रही। बीजेपी के सांसद नारेबाजी कर रहे थे। सोनिया गांधी वहां से बाहर निकल रही थी, वापस लौट कर आई। रमा देवी के पास जाकर उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने उनसे कुछ कहा और जिसके जवाब में सोनिया गांधी ने जोर से कहा कि आप मुझसे बात मत कीजिए। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, डोंट टॉक टू मी। और इसके बाद दोनों के बीच, यानी स्मृति ईरानी के बीच और सोनिया गांधी के बीच तीखी बहस हुई और 2-3 मिनट तक यह बहस चलती रही। तो सवाल अधीर रंजन चौधरी से पूछे जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे थे। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल अधीर रंजन चौधरी ने क्यों किया और उस पर खुलकर माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं, उस पर क्या कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, ऐसे तमाम सवाल बीजेपी ने उठाए थे। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलॉजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नए आदिर ने अपॉलॉजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है। तो निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री, वो ये बता रहे हैं कि ये जो कहा गया कि मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, ये जोर से आवाज में कहा गया। और स्मृति ईरानी ने इसके बाद क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है,
उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent to the highest office in this country. तो स्मृति ईरानी को सदन में उनका यह भाषण था, यह आपने सुना. सदन में जिस तरह से उन्होंने मुद्दा उठाया वो आपने सुना. लेकिन इसके बाद जो बहस हुई है, रवि त्रिपाठी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं. रवि, निर्मला सीतारमण भी घटनाक्रम को बता रहे हैं और जिस तरह से आपने भी रिपोर्ट भेजी है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या हुआ, जरा ये विस्तार से बताइए. देखिए, जो जानकारी मिल रही है, जब 12 बजे के आसपास सदन में हंगामा हो रहा था, 0 आवर का समय था, क्योंकि 11 बजे हाउस शुरू हुआ था. उसके बाद हंगामे जो है 1 घंटे के लिए स्थगित हो गया था हाउस. जब 12 बजे हाउस शुरू हुआ, उस वक्त में फिर से हंगामा शुरू हुआ और उसमें सोनिया गांधी सदन में मौजूद थी. सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार हंगामा हो रहा था कि उनको माफी मांगनी चाहिए. सोनिया गांधी से माफी मांगने की अपील की जा रही थी. इस बीच में जब हाउस फिर से एडजर्न हुआ है तो सोनिया गांधी बड़ी हैं और रमा देवी उस समय चूंकि चेयर पे थी, तो उनसे उन्होंने बताया कि माफी ऑलरेडी अधीर रंजन चौधरी ने मांग ली है. जानबूझ के नहीं, मैं बार बार सुबह से कह रहे हैं. आज देखा सत्ता पक्ष खुद सदन को भंग कर रहे हैं. मैं स्पीकर साहब से निवेदन करके, दरखास्त करके मेरी बात रखने के लिए समय मांगा था. स्पीकर ने समय तय किया था 12 बजे, क्योंकि मेरे खिलाफ आरोप लगाएगा तो ये मेरे भी फर्ज बनते हैं, मेरे भी जिम्मेवारी बनते हैं कि इसका जवाब देना. तो इसके लिए मैं स्पीकर साहब से चिट्ठी लिख के समय मांगी. स्पीकर साहब ने समय देने में इजाजत दी, लेकिन बाद में स्पीकर साहब नहीं आई, दूसरे किसी चेयरमैन साहब को भेजा. तो मैं अपना बात रखने के खराबी हुई, लेकिन मुझे बात करने के नहीं देते. ये लोग खुद अकेले बोलेंगे, उल्टी तरफ हमारे खिलाफ अगर इल्जाम रहे, हमें तो बोलने का मौका देना चाहिए. आज देखा सत्ता पक्ष खुद, सरकार खुद सदन को भंग कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई से उनको भागना है, अग्निपथ की चर्चा से उन्हें भागना है, ईडी सीबीआई की दुरुपयोग से उनको भागना है, बेरोजगारी के मुद्दे से उनको भागना है. इसलिए बड़े आसानी से वो तरीका सोच लिया कि ये राय को अभी पहाड़ बनाओ. क्यों अधीर चौधरी ने राष्ट्रपति का, मैंने सुबह से कहना है, चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है. राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 के तहत उस दिन जो समारोह में शपथ ग्रहण की थी, उस दिन हम सब मौजूद थे वहां. राष्ट्रपति जो भी हमारे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, सदन में राष्ट्रपति जी के बुलावे पर ही हम लोग आते हैं, ऐसा नहीं आते. तो जिनकी बुलावे पर आते हैं, मैं उनको कैसे सम्मान कर सकता, कैसे? वो हमारे सर्वोच्च पद में शामिल, पद में भी आसीन है. मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकते. लेकिन चूक हुआ तो क्या करे, अभी फांसी में लटका दो. बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके. मैं एक बंगाली हूं, हिंदी आदि नहीं है मेरा, कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते, ये अलग बात है. लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, कि राष्ट्रपति जी को किसी शब्द में अपमान करे. सरकारी के लिए आपकी माफी से नहीं, सीधा सोनिया गांधी. इसमें सरकार की नापाक इरादे को स्पष्ट कर दिया सरकार ने. अन्याय अगर किया, दोष अगर किए होंगे तो मैंने किया. फांसी पे लटकाना है तो मुझे लटकाओ. अगर मैं खून किया तो दूसरे क्यों फांसी पे चढ़ेगी? अगर मैंने किसी को खून किया तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा. मैंने कहीं गलती किया तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा. मैं अगर कोई गलती किया तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करना ही करो. मैडम को क्यों इसमें तुम शामिल करना चाहते? इसके मतलब तुम्हारे नापाक इरादे जो है, वो इरादे तुम खुद साफ कर रहे हो. लोकसभा में कांग्रेस तो सुन रहे थे आप अधीर रंजन चौधरी को. अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि मैं बंगाली हूं, हिंदी में ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, और उन्होंने ये कहा कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं राष्ट्रपति पद का अपमान करूंगा या उस पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करूंगा. लेकिन मैंने सुबह से कहा है कि मुझसे चूक हुई है और मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि मुझसे गलती हुई थी. कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने यह नया बयान दिया है और कहा है कि चूक हुई है, बात बुरी लगी तो माफी भी मांगूंगा, राष्ट्रपति से मिलकर भी माफी मांग लूंगा, यह अधीर रंजन चौधरी ने कहा. लेकिन उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस बयान को, राय को पहाड़ बनाकर सरकार चर्चा से भाग रही है. सरकार खुद सदन में अव्यवस्था फैला रही है और यह
अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ये बड़े मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहते हैं और इसीलिए मेरे बयान को, यानी कि एक छोटे से बयान को, राई जैसे बयान को पहाड़ की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। जब उनसे यह पूछा गया कि बीजेपी कह रही है कि सोनिया गांधी इस विषय में माफी मांगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने गलती की है तो मुझे फांसी मिलेगी। सोनिया गांधी को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की इसमें मंशा ठीक नहीं है।